जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अब शनिदेव नाराज हो चुके हैं। अब जीवन में खलबली मचने वाली है। आपके शत्रुओं ने कर दी हैं कुछ गलतियां, जिस कारण से अब शनिदेव उन पर बहुत क्रोधित हैं। एक बहुत बड़ा पाप आपके शत्रुओं ने कर दिया है। इन शत्रुओं ने बहुत ज्यादा हद कर दी। बस अब बहुत हुआ। अब जैसी करनी वैसी भरनी, इनके साथ वैसा ही किस्सा होने वाला है। बंधुओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी सजा हमारे भगवान शनिदेव पहली बार किसी को देने वाले हैं। शनिदेव महाराज की तरफ से आप लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि खुशखबरी जानकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। बंधुओं, अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की होगी और आपके शत्रुओं के जीवन में सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलेगी। बंधुओं, जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं दी हैं, आप उन सब चीजों को चुपचाप रहकर सहते रहे। बंधुओं, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, उसी का फल आज आप लोगों को मिलने वाला है। आपने जो अच्छाई का साथ दिया, आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छाई की, उसी का फल अब आपको शनि महाराज की तरफ से मिलने वाला है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। आप इस गुप्त राज को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बंधुओं, इस गुप्त राज को आप गुप्त ही रहने दें। इन सब बातों का जिक्र किसी दूसरे के सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं, आप लोगों को यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपने यह गलती कर दी तो फिर आप अपने जीवन में खुशियों को नहीं समेट पाएंगे और कभी भी खुशियां फिर आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो आप इन खुशियों को बर्बाद न करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें कि हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। बंधुओं, शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, नहीं तो शनिदेव के द्वारा 8 बड़ी खुशखबरी आपके हाथों से निकल जाएंगी। यह खुशखबरी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शनिदेव की तरफ से आपको कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आपके शत्रुओं ने कोई एक ऐसी गलती की है जिसके कारण वह कानूनी पचड़ों में फंसने जा रहा है, और यह घटना पूरे 30 साल बाद हो रही है। हम जानते हैं इससे पहले महाराज शनिदेव ने आप लोगों को आपकी भलाई का भी फल नहीं दिया। लेकिन बंधुओं, जीवन में समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छाई का भी फल व्यक्ति को नहीं मिलता है। बंधुओं, लेकिन जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। दुखी मन से कभी कुछ बदलता नहीं है। दुखी मन वालों के पास दुख ही और आता है। यदि आप मुसीबतों के क्षणों में भी आप खुश रहते हैं तो मुसीबतें बहुत जल्दी आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएंगी और आपको एक न एक दिन सुख के पल जरूर देखने को मिल जाएंगे। बंधुओं, होता क्या है, जब हम जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम अपना दुख किसी से शेयर कर ले, जिससे कि हमारा दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन बंधुओं, होता उल्टा है कि यदि आप किसी से अपना दुख शेयर करते हैं तो लोग आपके दुख को समझते नहीं हैं, आपका मजाक और उड़ाते हैं। इसलिए बेहतर है कि दुख के क्षणों में आप शांत रहें और शांत रहकर गंभीरता से उस समय सोच विचार करें और अपने समय को बदलने के लिए कोई मजबूत कदम उठाएं। तो देखिए बंधुओं, ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनके सामने यदि आप अपनी परेशानियां बताएंगे तो वह तुम्हारी परेशानियों को समझेंगे और हो सकता है तुम्हारी अच्छी खासी मदद भी कर दें। लेकिन बंधुओं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपसे भी कोई गलती हो जाती है जिसके चलते देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ कठिन कार्य करके देवी देवताओं को मनाना अति आवश्यक हो जाता है, जिन्हें जानने के लिए बंधुओं आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो बंधुओं, बिना जाने समझे आप कोई ऐसा कार्य मत कर देना जिसका आपको गलत परिणाम देखने को मिले। तो बंधुओं, अब शनिदेव आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। बंधुओं, हम आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, आज की इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज का संदेश आ चुका है। आज आप लोगों को 3 बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आपको 3 दिनों के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा लाभ कराएगा। यह व्यक्ति कोई आपका अपना भी हो सकता है या फिर कोई अनजान भी हो सकता है, जो आपको
बहुत ज़्यादा खुशखबरी देगा और आपको कोई एक ऐसी खुशखबरी देगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इस इंसान के मिलते ही आपको कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ भी हो सकता है या फिर आपको कोई एक बड़ी योजना मिल सकती है इस इंसान के जरिए, जिससे कि आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। हो सकता है कि आपके माता पिता से या फिर आप ससुराल पक्ष से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है या फिर आपको आपके किसी दूर के रिश्तेदार से कोई बड़ा संदेश मिल सकता है। इसलिए बंधुओं, इन 3 दिनों में अपनी आंखें और अपने कान, अपने आंख नाक कान, तो बंधुओं इस महीने आप लोग चौकन्ना रहें। आप लोगों को कहीं न कहीं से तो लाभ जरूर होगा। यदि आप लोग सतर्क और चौकन्ने रहेंगे तो आपको लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे। वैसे तो आपकी राशि के जातक आलस में बहुत रहते हैं। आज के कार्य को उन्हें कल पर टालने की बहुत बुरी आदत होती है, लेकिन बंधुओं इस महीने आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एकदम सावधान रहना है। यह अवसर आपको कहीं से भी मिल सकता है। बंधुओं, लाभ कमाने का अवसर आपको कहीं से भी मिल सकता है। जैसा कि हमने आपसे बताया है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ कराएगा। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं। बंधुओं, आप लोगों को अगली चीज बता दें कि इस समय आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है। वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। जी बंधुओं, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए महालक्ष्मी के समान होंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा तो आप लोग समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। इस व्यक्ति की छाया भी यदि आपके ऊपर पड़ गई तो आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। इस व्यक्ति का साया भी आपके ऊपर रहा तो आपका लक चमक जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत में बड़ा लाभ कर सकते हैं। आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आप छोटा मोटा कोई व्यापार करेंगे उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो बंधुओं, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि होगी उस व्यक्ति की भी वही राशि होगी। तो बंधुओं, आपकी राशि का कोई व्यक्ति हो सकता है वह आपकी राशि का व्यक्ति है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो सकता है। तो बंधुओं, इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपको अपने जीवन में मिलता है तो आप ऐसे व्यक्ति का साथ कभी न छोड़ें। तो बंधुओं, अक्सर हम आप लोगों को यही कहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, लेकिन बंधुओं यह जो समय चल रहा है इसमें किसी अनजान व्यक्ति से आपको खूब बड़ा धन लाभ हो सकता है। और बंधुओं, अगली चीज यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी से हमेशा निराश रहते हैं, अपनी जिंदगी को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ रहती हैं, उन लोगों को लगने लगता है कि भगवान नहीं है। ऐसा मत सोचें। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है। ईश्वर सब देख रहा है और कर्मों के अनुसार ही ईश्वर व्यक्ति को फल देता है। तो देखिए बंधुओं, सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में ऐसा कहा गया है, शनिदेव डराते हैं। शनिदेव डराते नहीं है, शनिदेव तो स्वयं खुद 5 लोगों से डरते हैं। शनिदेव का गुस्सेल स्वभाव और ग्रह दशा किसी को भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनि केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया है। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि वह शनिदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वह खुद भी इन 5 से डरते हैं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु माने जाते हैं। इसी कारण गुरु शिष्य की मर्यादा से शनि भगवान शिव से डरते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की परम भक्ति करता है उस व्यक्ति पर शनिदेव हमेशा शुभ परिणामों की वर्षा करते हैं। माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना भक्ति करते हैं उनके जीवन में शनिदेव के द्वारा कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा पाठ करता है उन पर शनि की ग्रह दशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से अच्छों को सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव के इष्ट हैं, इसलिए कहा गया है कि मान्यता है शनिदेव ने अपने इष्ट का दर्शन पाने के लिए कोकिला वन में तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में शनिदेव को दर्शन दिए थे। तब शनिदेव ने वचन दिया था कि आपकी भक्ति करने वाले को मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति करता है उसे भी शनिदेव कभी भी पीड़ित नहीं करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल के पेड़ से भी डर लगता है।
इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की दशा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए बंधुओं, शनिदेव जीव जंतुओं पर बहुत दया करते हैं। शनिदेव का जीव जंतुओं से बहुत गहरा नाता है। शनिदेव के अनुसार यदि कोई जीव जंतुओं को परेशान करता है तो शनिदेव उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। तो बंधुओं, शनिदेव के द्वारा कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको जीव जंतुओं के रूप में ही मिल सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं वह संकेत। शनि महाराज के अनुसार 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यदि यह जीव जंतु आपके घर में आ रहे हैं या फिर आपके घर के आसपास भी आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका भाग्य चमकने वाला है। तो समझ जाइए बंधुओं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है और जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। बंधुओं, इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि आपके घर में भी यह जीव जंतु निकल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और माता लक्ष्मी की नजर पड़ चुकी है। तो बंधुओं, आप लोगों को इन जीव जंतुओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप जाने अनजाने में इन जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाते हैं तो शनिदेव आप पर क्रोधित हो सकते हैं। तो बंधुओं, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ऐसी कोई गलती करें जिससे कि शनि के जो आपको शुभ फल मिलने वाले हैं वह अब आप पर उल्टे पड़ने लगे। तो बंधुओं, आपको गलती से भी इन जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वह शनिदेव के सूचक 8 जीव जंतु कौन से हैं जो आपके घर में आने वाले हैं। बंधुओं, यदि आप गलती से भी इन जीव जंतुओं को कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो शनिदेव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का भी क्रोध आपको झेलना पड़ेगा या फिर हो सकता है आपके घर को छोड़कर चली जाएं। इसलिए बंधुओं, यदि आपके घर में यह जीव जंतु आते हैं तो इससे यह पता चलता है कि अब आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और अब आपके जो भी बुरे दिन हैं वह सब समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो आइए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं उन जीव जंतुओं के बारे में जिसके घर में आने से अमीरी आ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो बंधुओं, सबसे पहला जीव है छछूंदर। जी हाँ बंधुओं, छछूंदर को बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में छछूंदर रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा यदि छछूंदर आपके चारों ओर घूम जाए, किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यदि दीपावली की रात किसी व्यक्ति को छछूंदर दिख जाए तो उस व्यक्ति की किसी न किसी माध्यम से किस्मत चमकने वाली है। ऐसा माना जाता है कि उसको कहीं न कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होगा। इसी प्रकार बंधुओं, चूहा बेशक विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी है, लेकिन यह घर में ज्यादा होने से नकारात्मक शक्तियों के होने का संकेत है। यदि चूहे घर में बहुत ज्यादा होंगे तो घर के व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी सोच को नकारात्मक करते हैं यह चूहे। इसलिए बंधुओं, घर में बहुत ज्यादा चूहों का होना अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर चूहे पनपते हैं और यह चूहे संक्रमण भी फैलाते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए चूहे घर में होना सही नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, तीसरा है मधुमक्खी का छत्ता। ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और कंगाली को न्योता देती है, इसलिए मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अब चौथे नंबर पर आता है मकड़ी का जाला। वास्तु की दृष्टि से आप घर में मकड़ी के जाले को न लगने दें। यह कहीं न कहीं आपको आर्थिक संकट आने का संकेत होता है।
हमारे शास्त्रों में मकड़ी के जालों को नकारात्मक शक्तियों का संकेत माना जाता है। यह जहाँ पर होती हैं वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ जरूर निवास करती हैं। तितली यदि बंधुओं, तितली यदि आपके घर में आ रही है, तितली का आपके घर में आने से यह संकेत मिलता है कि आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। तितली का बार बार दिखाई देना तरक्की मिलने का संकेत है। यदि आपके घर में बार बार तितलियां आती हैं तो इसका अर्थ बहुत खास होता है, जो कि आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। तितली एक ऐसा जीव है जो हमें जीवन में तरक्की और सुंदरता के बारे में बताती है। इसलिए बंधुओं, यदि आपके घर में बार बार तितली आती है तो आप समझ जाना कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो यह संकेत बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी उल्लू है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके भी घर में उल्लू आ रहा है तो समझ लेना कि आपके घर में बहुत ज्यादा धन दौलत आने वाली है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर में काली चींटियां निकल रही हैं तो यह भी आपके जीवन में बहुत शुभ संकेत माना जाता है। काली चींटियां यदि आपके घर में निकले तो समझ जाना कि अब आपके घर से आर्थिक संकट समाप्त होने वाला है। वहीं बंधुओं, यदि आपके घर में लाल चींटियां निकल रही हैं तो लाल चींटियां कहीं न कहीं बुरे समय का इशारा करती हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। साथ ही यह चींटियां यह भी दर्शाती हैं कि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है। राहु की बुरी दृष्टि आपके घर पर है। तो बंधुओं, यदि लाल चींटियां निकलती हैं तो आप लाल चींटियों के लिए भगवान शिव के ऊपर राहु के नाम से 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। आप लोगों को भगवान शिव पर ओम राहु राघवे नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। कहा जाता है बंधुओं, यदि आपके तुलसी के क्यारे के आसपास काली चींटियां निकल रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। काली चींटियां हमारे जीवन में बहुत शुभ परिणाम देती हैं। तो यदि आपके तुलसी के क्यारे के आसपास काली चींटियां निकल रही हैं तो आप लोग काली चींटियों के लिए वहां पर प्रतिदिन आटा डालें। ऐसा करने से चींटियां आपके घर में स्थायी रूप से वहीं पर रुक जाएंगी। वहां फिर चींटियां प्रतिदिन निकलेंगी तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसी प्रकार बंधुओं, छिपकली, जी हाँ बंधुओं, छिपकली का घर में होना बहुत अच्छा माना जाता है। छिपकलियों का घर में आना शुभ संकेत है। छिपकली का घर में आना अशुभ संकेत नहीं है। तो बंधुओं, आपके घर में यदि छिपकलियां बहुत ज़्यादा हैं तो आप उन्हें कभी भी मारे ना। कई लोगों की आदत होती है कि लोग छिपकली को मार देते हैं। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से तो आप पर शनिदेव की नज़र टेढ़ी पड़ेगी और साथ ही माता लक्ष्मी की भी नज़रें टेढ़ी हो जाएंगी। हो सकता है वह आपके घर से रूठ कर ही चली जाएं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कौन सी गलतियां कर देते हैं। आप लोगों ने कौन सी गलतियां की हैं। तो बंधुओं, आप लोगों ने गलतियां यह की है कि आपने पिछले समय में दूसरे व्यक्ति से 2 चीजों को मांगकर इस्तेमाल किया है। जी हाँ बंधुओं, आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि आपने इन 2 चीजों को किसी दूसरे के यहाँ से मांगकर यूज किया है कि नहीं। जी हाँ बंधुओं, आपने एक बार किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहनकर आप अपने घर में आए थे। ऐसा करने से आप पर शनिदेव की टेढ़ी नजर पड़ गई थी। मान्यता है कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी चप्पल हमेशा पहननी चाहिए। किसी दूसरे की चप्पल को अपने पैर में नहीं डालना चाहिए। लेकिन बंधुओं, इस बात को लोग इतने हल्के में लेते हैं कि इन सब चीजों पर गौर नहीं करते हैं। लोगों की आदत होती है कि एक दूसरे की चप्पल को पहनकर चल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले ही वह आपके घर के परिवार के सदस्यों की चप्पल क्यों ना हो, लेकिन आपको एक दूसरे की चप्पल नहीं पहननी है। आपको सिर्फ अपनी ही चप्पल पहननी है। जिन लोगों की ऐसी आदत होती है वह शनि की कृपा से हमेशा वंचित रहते हैं। साथ ही बंधुओं, छाता, जी हाँ बंधुओं, छाते का संबंध भी शनिदेव से माना गया है और आपके पूर्वजों से भी माना जाता है। तो यदि बंधुओं आप किसी से छाता मांगकर यूज करते हैं तो ऐसा करने से भी आप पर शनिदेव की कृपा दृष्टि, आप पर शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और शनिदेव की आपको कोई भी कृपा नहीं मिलती है। तो बंधुओं ध्यान रहे, कभी भी आपको दूसरे से मांगकर छाते का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपना छाता लें और उसी को इस्तेमाल करें। यह चीजें देखने में तो बहुत छोटी हैं लेकिन इसके असर बहुत बड़े बड़े हैं। तो बंधुओं याद रहे, पहले आपने जो गलतियां की हैं उन्हें अब ना दोहराएं। अब आप इन गलतियों को न करें। भूल कर भी किसी दूसरे की यह 2 चीजों का इस्तेमाल न करें। इसी प्रकार बंधुओं, आप लोग अपने घर में वास्तु के अनुसार
घर की दिशाओं को निर्धारित नहीं करते हैं, वास्तु के अनुसार आपका घर सही नहीं होता है, तब भी आपको शनिदेव के और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए आर्थिक संकट देखने को मिलते हैं और आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और कुबेर भगवान से माना जाता है। तो इस दिशा में भारी भरकम सामान को बिल्कुल अपने घर में ना रखें। इस स्थान को हो सके तो खाली रखें। यहाँ पर सुंदर गमले वगैरह आप रख सकते हैं। यदि आप इस स्थान को भरा हुआ रखते हैं, भारी भरकम सामान इस स्थान में रखते हैं, तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी और आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपने घर की उत्तर दिशा को साफ स्वच्छ रखें। नंबर 2, जो व्यक्ति घर की उत्तर दिशा में जूते चप्पल रखता है उससे भी शनिदेव बहुत नाराज हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपने घर की उत्तर दिशा में जूते चप्पल नहीं रखने हैं, इससे भी घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है। इसी प्रकार शनिदेव उन लोगों से भी बहुत क्रोधित होते हैं जो अपने मुंह से बात बात पर बहुत कड़वा बोलते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को अपने मुंह से बहुत ज़्यादा कड़वा किसी के लिए नहीं बोलना है। किसी को अनायास ही व्यंग बातें नहीं सुनानी है। हो सके तो आप सभी के साथ प्रेम से बोलें। और जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें भी माता लक्ष्मी और शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती हैं जो लोग अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। साथ ही जिन लोगों के पूर्वज उनसे नाराज हो जाते हैं या उनका आप अपमान कर रहे हैं, तो आपके पूर्वजों का अपमान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष बनकर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यदि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि रुक जाएगी। जैसे कि आप किसी कार्य को करेंगे, आप लाख प्रयास कर लें, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपको सफलता मिल भी गई तो आप फिर से बहुत जल्द ही नीचे आ जाएंगे और आपका बहुत ज्यादा धन का नुकसान होगा। तो यह सब शनिदेव आपसे नहीं चाहते हैं, तो आप इन सब गलतियों को बिल्कुल ना करें। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।